नमस्ते, प्रणाम और जय हिंद दोस्तों। मैं ओम तिवारी आपका स्वागत करता हूं ओम तिवारी स्नैपशॉट्स के इस न्यू वीडियो पे, जो कि फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट है। कल की वीडियो में हमने सिंपल फ्रैक्शन को जाना था। आज इस वीडियो पे हम डेसिमल फ्रैक्शन और इसके तीसरे टाइप कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में दशमलव भिन्न कहते हैं, इसे हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पे भी कवर किया था कि डेसिमल फ्रैक्शन के दो टाइप होते हैं मेनली। टर्मिनेटिंग, जिसे समाप्ति भिन्न कहते हैं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेशन डेसिमल, जिसे असमाप्ति भिन्न कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब अनावर्ती, जो कि रिपीट नहीं होते हैं, या उनके आने वाले जो भिन्नों दशमलव के आगे आने वाली संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होती है। उसके बाद जो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो रिपीट होता है। अब इस वीडियो पे हम नया जानेंगे कि रिकरिंग के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्योर रिकरिंग, जिसे शुद्ध आवर्ती बोलते हैं। दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग, जिसे मिश्रित आवर्ती बोलते हैं। इसे पढ़ने का तरीका प्योर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, या फिर हिंदी पे शुद्ध आवर्ती असमाप्ति दशमलव भिन्न। तो इस पे होता क्या है, जब ये डेसिमल लिखा जाता है तो जो रिपीटिंग वाली संख्या होती है, जो रिकरिंग संख्या होती है, जिसकी आवृत्ति बार बार होती है, वो लगातार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम 10/3 को सॉल्व करके लिखते हैं तो इसकी आवृत्ति 3.3333 ऐसे सो ऑन होती है, या 3.3 बार होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 की आवृत्ति बार बार हो रही है। दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या मिश्रित आवर्ती असमाप्ति दशमलव भिन्न। इस पे जो आवृत्ति होती है वो मिक्स्ड होती है। यहाँ देख सकते हैं कि 0.243, यहाँ पर 43 के ऊपर बस बार है, तो जो रिपीटेशन होगा वो 0.2 के बाद से चालू होगा, जो कि होगा 0.2 43 43 43 43 एंड सो ऑन। अब डेसिमल्स का कन्वर्सन होता है सिंपल फ्रैक्शन में, जो कि पहला टाइप है। मतलब इसमें हम दूसरे टाइप के फ्रैक्शन से पहले टाइप के फ्रैक्शन पे कन्वर्जन करेंगे, जो कि दो प्रकार का होगा। पहला जो हमने आज प्रकार पढ़ा प्योर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से सिंपल फ्रैक्शन पे, और दूसरा मिक्स्ड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से फ्रैक्शन पे। इसे हिंदी में शुद्ध आवर्ती असमाप्ति दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न पे। इस पे होता यह है कि जो भी रिपीटिंग संख्या रहती है उसके अपॉन पे जितनी रिपीटिंग संख्या होती हैं उतने 9 आ जाते हैं। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आप कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन पे बदल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, कि पहला कॉन्सेप्ट दिया है कि 0.9 क्यू के अगर ऊपर बार है तो इसको जब हम फ्रैक्शन पे चेंज करेंगे तो क्यू के अपॉन पे 9 लिख देंगे। ये 9 हमने जितनी रिपीटिंग संख्या होंगी, मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतनी बार लिखेंगे। एग्जाम्पल में अगर 0.7 के ऊपर बार है तो इसे हम 7/9 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर PQ के ऊपर बार है तो यहाँ अपन PQ लिखेंगे और उसके अपॉन पे 99 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याओं के ऊपर बार है या दो संख्याएं रिपीटिंग है। फॉर एग्जांपल 0.89 बार है तो इससे अगर एलोबरेट करेंगे या इसे हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा ये कि 0.898989 ऐसे सो ऑन। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पर 89/99 हो जाएगा। तीसरे एग्जांपल में अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे PQR तीनों के ऊपर बार है, तब PQR/999 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 0.324 के ऊपर बार है तो इसका मतलब होगा कि 0.324 324 324 एंड सो ऑन। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो ये 324/999 हो जाएगा। इसे फर्दर डिवाइड करने के बाद, इसमें भाग देने के बाद इसका जो आंसर है या उसका जो फ्रैक्शन है वो 18/37 है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही लिख सकते हैं या इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। एग्ज़ाम पे जब भी क्वेश्चन आएगा अगर चेंज करने का, तो आप इसे सॉल्व करने के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर टिक लगा सकते हैं। दूसरा होगा मिक्स्ड रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। इसे हिंदी में मिश्रित आवर्ती, मिश्रित रिपीटिंग को बोलेंगे आवर्ती, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब असमाप्ति दशमलव भिन्न को जब हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इस पे होगा क्या कि कोई एक संख्या या कोई दो संख्याओं के ऊपर ही बार होगा, मतलब एक या दो संख्या ही रिपीटिंग होगी। जैसे इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर 0.pq बार है और q के ऊपर सिर्फ बार लगा है, तब हम pq लिखेंगे और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को लिखेंगे, उसको उससे माइनस करेंगे और अपॉन में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 और जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब 0.87 बार दिया गया है और जहाँ पर 7 के ऊपर बार है, तो जब ये एलोबरेट होगा या विस्तारित होगा तो 0.87777 इस प्रकार से विस्तारित होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम 87 लिखेंगे, माइनस करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या लिखेंगे, मतलब कि 87 माइनस 8 करेंगे, और अपॉन में दो संख्याएं हैं तो 2 डिजिट रहेंगी, जितनी संख्या है उतने 9 रहेंगे, जितनी संख्या रिपीट होंगे उतनी 9 रहेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 रहेंगे। तो आंसर यहाँ पर अपना 79/90 हो जाएगा। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन पे 0.pqr के ऊपर बार है और यहाँ सिर्फ बार r के ऊपर है, तब हम pqr लिखेंगे, माइनस में pq कर देंगे क्योंकि इस pq के ऊपर बार नहीं है, अपॉन में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर 0.123 के ऊपर बार है और यहाँ पर सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो जब इसे हम विस्तारित करेंगे तो 0.12333 ऐसे करके सो ऑन आगे रिपीटेशन होगा। तब हम इसे सॉल्व करने के लिए 123 माइनस में 12, क्योंकि 12 के ऊपर बार नहीं है, बटे में 9, ये 3 संख्या के लिए जिसके ऊपर बार है, और जितनी संख्या एक्स्ट्रा बची हैं उतने 0 लिख देंगे। इसे सॉल्व करने के बाद 111/900 हो जाएगा। फर्दर तीसरा कॉन्सेप्ट से इसे देखते हैं कि अगर 0.pqr है, qr के ऊपर बार है, तब pqr लिखेंगे, जितनी संख्याएं हैं जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उससे उसको माइनस कर देंगे, और अपॉन में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जैसे QR के ऊपर बार है तो 2 संख्याएं हो गई तो यहाँ 2 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए 0.123 बार है और यहाँ पर बार सिर्फ 23 के ऊपर है, तो जब हम इसे एलिब्रेट करेंगे तो 0.1232323 एंड से सो ऑन चलता रहेगा। और ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो 123 माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है, बटे में 990 लिखेंगे। 2 संख्या जिनके ऊपर बार है उनके लिए 2 9 और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। इसका आंसर इसे सॉल्व करने के बाद 122/990 आ जाएगा। सिमिलरली आप इस एग्जांपल को भी देख सकते हैं, 0.pqrs है और rs के ऊपर बार है, तब pqrs लिखेंगे, pq से माइनस उससे माइनस कर देंगे क्योंकि pq के ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे, और इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसे लिख देंगे। यहाँ नोट करने योग्य बात यह है कि अगर यहाँ पर 0 पॉइंट नहीं दिया रहता तब हम इसे एक इंटीजर फॉर्म पे लेते हैं कि यहाँ पर इंटीजर हो जाएगा, तब इसे हम 1.1 प्लस 0.2345 लिखेंगे और एज इट इज सॉल्व करने के बाद 1 + 2322/9900 जब हमारा आंसर आता है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो
जैसा हमने आपको बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब पिछले वीडियो में हमने जाना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं या जैसे मिश्रित भिन्न को जब हम अनुचित भिन्न में परिवर्तन करते हैं उसका, तब हम इसका गुणा इससे करते हैं। तो 9,900 का गुणा होगा एक बार तो हो जाएगा 9,900। इस पे 2,322 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12,222 बटे 9,900। आप चाहे तो इसे डिवाइड करके आंसर भी आगे ला सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस के तीसरे टाइप कंटिन्यूस फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में सतत भिन्न के बारे में जानते हैं। हम करते कैसे हैं, अगर हमें किसी कंटिन्यूस भिन्न या सतत भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में बढ़ना है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंटिन्यूस फ्रैक्शन होते कैसे हैं। कंटिन्यूस फ्रैक्शन इस रूप में रहते हैं कि जो भिन्न हैं वो बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी अपॉन ई प्लस एंड सो ऑन। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात याद रखनी है कि सॉल्व एंड इनवर्स, कि हल करो और पलटो। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट आप इसमें मिस करते हैं तो आपको इसे समझने में कठिनाई होगी। एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तब हम सबसे पहले नीचे वाले से इसे सॉल्व करना चालू करेंगे। यहाँ पर 2 है तो हम यहाँ पर अपॉन में 1 ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी इंटीजर रहता है तो वो एक फ्रैक्शन भी होता है। तो फ्रैक्शन के लिए अपॉन पे 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पर 1 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 3 आएगा। 3 का गुणा 2 पे करेंगे और 1 का गुणा 1 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1 बराबर 7। तो जब इसे हम आगे लिखेंगे तो एज इट इज़ 1 प्लस 1 तो यही रहेगा, बटे पे इसकी जगह पर 7/3 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि सॉल्व एंड इनवर्स, हल करो और पलटो, तब ये जो हल करने के बाद ये संख्या है इसे हम ऊपर पलट देंगे। तो जो ये संख्या है वो इस प्रकार हो जाएगी कि यहाँ पर लिखा है 1/7/3। तो ये 7/3 जब ऊपर आएगा तो ये गुणा में आ जाएगा और 3/7 हो जाएगा। और जब हम 1 के गुणा 3/7 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3/7। और सिमिलरली हम इसे बटे में 1 लिखेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद 7 का एलसीएम लेंगे, 7 और 1 का जो कि 7 आएगा, और फिर 7 एकम 7 और 3 एकम 3, 10, 7 और 3 10/7। इस प्रकार से आप किसी भी कंटिन्यूस फ्रैक्शन या सतत भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन पे बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दिया है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो इसे भी हम नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे। तो सबसे लास्ट स्टेप में हम 1/1 लेंगे और इसे सॉल्व करने पर 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 3, 2 और 1 3। तो अगले स्टेप पे एज इट इज़ 1 प्लस 1/1 प्लस 1/3/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के बाद जब हम इसे पलटेंगे तो ये जो 3/2 है ये ऊपर जाके गुणा करेगा 1 के साथ और ये 2 एकम 2/3 हो जाएगा। इसके अगले स्टेप पे हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 3 प्लस 2। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 दूनी 2, तो 3 प्लस 2/3 जो कि 1 प्लस 1/5/3 हो जाएगा। जब हम इसे 5/3 को पलटेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा। और इस सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 5 प्लस 3/5 बराबर 8/5 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। अब हम इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं कि से जो कंटिन्यूस फ्रैक्शन है उसे हम रिवर्स कंटिन्यूस फ्रैक्शन के रूप पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स पे कंटिन्यूस फ्रैक्शन की अपेक्षा ज़्यादा आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 24/5 है, इसे p प्लस 1/q प्लस 1/r के फॉर्म पे लिखा जाए और
पी क्यू आर की वैल्यू अगर आपको फाइंड करने को दी जाए तो आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? इसे हमें उल्टा करना है। अब इसे हमें पलटना है और फिर अनसॉल्व करना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। तब हम इसे इसके डिवाइड करेंगे कि 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 24 से ज़्यादा ना हो, तो 5 चौके 20, और जितना बचता है उसे ऊपर और बटे में जो 5 है डिनोमिनेटर है उसे एज इट इज़, तो 4 सही 4/5 आ जाएगा। अब इसे आगे जो 4 है उसे इंटीजर को अलग लिख करके 4 धन 4/5 लिखा जाएगा। इसे हमने अनसॉल्व किया। अब इसे हम पलट देंगे। इसे हम पहले जब जैसे ऊपर पलट रहे थे, नीचे से ऊपर पलट रहे थे, अब इसे हम ऊपर से नीचे की ओर पलटेंगे। तो जो आगे का स्टेप रहेगा उस पर 4 धन 1/5/4 हो जाएगा। ये 4/5 नीचे आकर 5/4 हो जाएगा। सिमिलरली इसे फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन पे चेंज करेंगे तो 4 धन 1/1 सही 1/4 हो जाएगा, जिसे 4 धन 1/1 धन 1/4 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमें वैल्यू मिल जाती है इसके जैसे। जब इसका फॉर्म आ जाए तब हम इसे कंपेयर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर P की जगह पे 4 है, Q की जगह पर 1 है और R की जगह पर 4 है। तब जो P की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, Q की वैल्यू 1 हो जाएगी और R की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि 19/5 को 1 + 1/b + 1/c के रूप पे दर्शाओ और a + b + c फाइंड करो, तब हम 19/5 को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, जो कि होगा 3 सही 4/5। इसे हम इंटीजर और फ्रैक्शन को अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा 3 धन 4/5। अब इसके बाद इसे हम सॉल्व करने के बाद पलट देंगे तो जो कि रहेगा 3 + 1/5/4। ये 4/5 नीचे जाने के बाद 5/4 हो गया। फिर इस 5/4 को हम फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन पे चेंज करेंगे, जो कि होगा 3 धन 1/1 सही 1/4। इस 1/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन से इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन पे चेंज करने के बाद, मतलब पूर्णांक और उचित भिन्न में चेंज करने के बाद हमें अपना आंसर मिल जाता है, जिसे हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। a की जगह पे 3 तो a की वैल्यू 3, b की जगह पर 1 तो b की वैल्यू 1 और c की जगह पर 4 तो यहाँ पर c का मान 4 हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें a + b + c पूछा गया था, तो हम a, b और c की वैल्यू को जोड़ देंगे। 3 धन 1 धन 4 = 8, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस फ्रैक्शन को जानने के बाद इसके दो कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सीरीज़ दी हो कंटिन्यूस फ्रैक्शन की जो कि अनंत तक जाती हो, जैसे कि a धन 1/a धन 1/a धन ऐसे सो ऑन अनंत तक के इन्फिनाइट तक जाती हो। इसका मान x दिया हो और आपसे पूछा जाए कि x कैसे निकाला जाएगा, कि x का मान क्या है। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि a धन 1/a धन ऐसा अनंत तक है, तो इसका मान इसके अकॉर्डिंग x दिया है, तो हमें इसे भी x लिख सकते हैं। तो a धन 1/x बराबर x हो गया। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारी वैल्यू ax + 1/x आ गई है। ये आई ऐसे कि यहाँ पर बटे पे 1 लिखा गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया, x1 का मल्टीप्लाई होगा तो x का गुणा a पे होगा तो ax और 1 का गुणा 1 पे होगा तो 1 बराबर x। जब इस x का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये भाग पे है, तो यहाँ जब बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये गुणा पर जाएगा और इसका मान ax + 1
इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का था, इस साइड जाके माइनस का, ए एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 वैल्यू यहाँ निकल के आती हैं जो कि x के कोफिशिएंट होंगे। जो x के सामने वाला मान होता है उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर 1 है, b की जगह पे -a और c की जगह पे -1 बराबर 0 है। फिर श्रीधराचार्य एक ऋषि थे जिनके अकॉर्डिंग हम इससे x की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -a और c की वैल्यू -1 रखने पर -a प्लस अंडर रूट के अंदर -a का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करने पर माइनस माइनस का प्लस, -a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई 1 से -4 का मल्टीप्लाई -1 से तो +4 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई x की। आपको ये सब बातें जो अभी मैंने समझाई ये सिर्फ समझाने के लिए थी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन दिया जाए कॉन्सेप्ट में कि ये ऐसे रिपीटेशन हो संख्याओं का और वो अनंत तक चले और वो उसके बराबर में कोई संख्या दी हो या कोई मान दिया हो और उसे आपको निकालने को दिया जाए, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया श्रीधराचार्य की सहायता से, तो आप इस फॉर्मूला में आसानी से वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है 5 धन 1/5 धन 1/5, ये अनंत तक इस सीरीज जा रही है और बराबर पे x दिया है और क्वेश्चन करने वाले ने पूछा कि x की वैल्यू क्या है। तब हम ये बात पे ध्यान रखेंगे कि x बराबर इस फॉर्मूले का प्रयोग करके, जहाँ पर a का मान 5 है, 5 धन अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 4/2 बराबर, इसे सॉल्व करने पर 5 धन अंडर रूट के अंदर 25 धन 4/2 बराबर 5 धन अंडर रूट के अंदर 29/2। एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस माइनस दिया है, पर जब भी हम श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से x का मान निकालेंगे तो निशान जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव का लेंगे। सिमिलरली जब कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जब हमने देखा कि प्लस की सीरीज़ चल रही हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में माइनस की सीरीज़ पूछ ली जाए, जैसे a -1/a -1/a माइनस एंड सो ऑन अनंत तक, और इसकी वैल्यू भी x दी और फाइंड x करने को बोला जाए, तब फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज होगा कि यहाँ a स्क्वायर +4 था, इस फॉर्मूले में a स्क्वायर -4 होगा और अपॉन में 2 सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर 5 -1/5 -1/5 माइनस सो ऑन इन्फिनाइट तक अनंत तक दिया गया है और बराबर में x है और आपको x की वैल्यू फाइंड करने को बोला जाए, तब आप x की वैल्यू 5 प्लस अंडर रूट के अंदर 5 स्क्वायर -4/2 इस फॉर्मूले से पुट करके 5 प्लस अंडर रूट के अंदर 25 -4/2 बराबर 5 धन अंडर रूट के अंदर 25 - 4 बराबर 21/2। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको इस कक्षा का रिवीजन करा देते हैं। हमने इस कक्षा में क्या क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप को हमने एक बार और डिस्कस किया, जो कि होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप पढ़े, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। और रिकरिंग के भी 2 टाइप पढ़े, प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग। हिंदी में दशमलव, समाप्ति दशमलव, असमाप्ति दशमलव। असमाप्ति दशमलव के 2 टाइप, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती के भी 2 टाइप, शुद्ध आवर्ती और मिश्रित आवर्ती। इसे हमने आवर्ती और मिश्रित को
फ्रैक्शन साधारण भिन्न में बदलना देखा। साधारण भिन्न में बदलने देखने के बाद हमने इसके एक तो एग्जाम्पल किए। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस के तीसरे टाइप कंटिन्यूस फ्रैक्शन के बारे में जाना। कंटिन्यूस फ्रैक्शन लगातार चलने वाले भिन्न हैं, इसे हम हिंदी में सतत भिन्न कहते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका, फ्रैक्शन को सॉल्व करो और पलट दो या इसे इंग्लिश में इन्वर्स करना कहते हैं। फिर हमने कंटिन्यूस फ्रैक्शन का एक सब टाइप जिसे हम रिवर्स्ड कंटिन्यूस फ्रैक्शन कहते हैं उसके बारे में जाना। रिवर्स्ड कंटिन्यूस फ्रैक्शन में हमें वैल्यू पहले से ज्ञात होती है और हमें कंपैरिजन करके दी गई वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। इसके बाद हमने अगर कोई कंटिन्यूस फ्रैक्शन अनंत तक चल रहा है उसके बारे में जाना। उसके दो कॉन्सेप्ट पढ़े, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर कोई भी सतत भिन्न अनंत तक पॉजिटिव में चल रहा है तो उसका फॉर्मूला a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 4/2 होगा। इसमें इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा a माइनस 1/a अनंत तक है तो उसका फॉर्मूला a प्लस अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 4/2 होगा। और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो और ये सीरीज़ अगर पसंद आई हो तो इस सीरीज़ को पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम ओम तिवारी स्नैपशॉट से। जय हिंद।